आने का जो पर्पज़ है वो ये है कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे। हम चूँकि 31 तारीख ईद के दिन रोड पे आए थे जम्मू और कश्मीर में अपनी बात रखने के लिए, पीसफुली हम आए थे अपनी डिमांड्स को रखने के लिए, लेकिन हमें जेलों में डाला गया। पूरे दिन हमें जेलों में रखा गया, न सिर्फ पुरुष बल्कि हमारी जो महिलाएं हैं और साथ में हमारे जो 3 महीने के नन्हेहाल बच्चे थे उनको भी जेल में रखा गया। हमारी मुख्य डिमांड है कि जो कमर्शलाइजेशन है, जो कि एक बहुत ही बड़ा फेलियर है, उसको ख़त्म किया जाए। एजुकेशन को एज अ टूल इस्तेमाल ना किया जाए कि कंपनीज प्रॉपर पर्पज़ से इसको इस्तेमाल करें, वो हमारी मेन डिमांड है। और 10 सालों से जो हम काम कर रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट कहाँ है, हम सरकार पे को ये बताना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने वादे किए थे वो आप पूरे कीजिए और हमारी डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। जैसे हरियाणा में, अंडमान निकोबार में, गोवा में, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनर्स की डेवलपमेंट हुई है। मिज़ोरम भी एक एग्जांपल है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे कोई पॉलिसी क्रिएट हो, हमारी जॉब सिक्योरिटी के बारे में देखा जाए, सुना जाए, सोचा जाए। तो इस पर्पज़ से आज आपके माध्यम से ये बात हम सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। सर, आपने कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की, कुछ न कुछ वजूहत होती है जिनकी बुनियाद पर सरकार इस किस्म के फैसले लेती है। क्या वजह रही होगी जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है उसको रोकने के लिए जो मांगे आ रही है उन पर हुकूमत को? देखिए, पहले एक चीज़ को आपने ये समझना है कि जो गाइडलाइंस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, वहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि एजुकेशन कैन नॉट बी यूज एज ए टूल टू अर्न प्रॉफिट। तो पहले तो वो उनकी वायलेशन है। सेकंड, बिल्कुल ये जो सरकार ने वोकेशनल एजुकेशन की ही जहाँ तक मैं बात करूँ कमर्शलाइज़ किया है, ये एक शील्ड इसको इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपको तो कंपनी के थ्रू आए हो, लेकिन वो ये नहीं कहती कंपनीज तो इनने लाई, गाइडलाइंस तो इनने फ्रेम करी, उनके थ्रू वो चाहते तो JKSS के थ्रू भी हमें ला सकते थे, लेकिन ये उन्होंने किया है, ये हमने नहीं किया। ये फैसले उनके हैं, ये गाइडलाइंस फ्रेम सरकार ने किए, हमने तो हमारा क्या कसूर इसमें? कंपनीज़ के थ्रू सरकार ने हमें लाया, हमारा क्या कसूर? ये तो सरकार की गाइडलाइंस है ना। हाँ, अगर सरकार को लग रहा है कि ये गलत है तो हमें निकाल दे। फिर हम 10 साल से स्कूल में क्या कर रहे हैं? फिर तो हमारी आने वाली नस्ल है, हमारे यूथ है, हम तो फिर उनको बर्बाद कर रहे हैं ना। तो निकाल दीजिए। अगर हम वहाँ पे बेहतर कार्य कर रहे हैं तो हमारा हक हमें दीजिए ना। जिन कंपनीज के थ्रू आपको रिक्रूट किया गया था, उस कंपनी ने आपको जॉब पॉलिसी की गारंटी दी थी? देखिए, ये चीज़ को समझिए। पहले हमें कंपनीज ने हायर किया है, लेकिन इट डजंट मीन कि उन्होंने ही सिर्फ हायर किया। वहाँ पे अगर आप गाइडलाइंस देखिए, 3 टायर एग्जाम हुआ है, रिटन हुआ है, इंटरव्यू हुआ है और प्रेजेंटेशन। और ये गाइडलाइंस MHRD की थी। वहाँ पे उसका पूरा मॉनिटरिंग जो है वो सरकार ने किया था। और मैं एक एग्जांपल दूँ, 16 में मैं लगा था, जो हमारे उस टाइम के डायरेक्टर साहब थे उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये पूरा यहाँ पे कंपनीज ने इनको हायर किया है? सर, कंपनीज का एक रोल है वहाँ पे, एक तो हायरिंग प्रोसेस में अपना एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करना, वो करती है अभी। दूसरा, वोकेशनल ट्रेनर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बाद में, जो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग CO ऑफिस, डाइट, SCRT, NCRT वो दे रही है, ये नहीं दे रही है। और उनका इंपॉर्टेंट एक कार्य था बच्चों को प्लेसमेंट प्रोवाइड करना, जो कि 10th क्लास का बच्चा उसको कहाँ प्लेसमेंट कराएंगे? वो तो 18 ईयर्स बिलो होता है, तो वो तो बेहतर करता है कि वो हायर एजुकेशन पे जाए। एवं हमारे बहुत सारे बच्चे जो है 80% प्लस वो हायर एजुकेशन के। हाँ, जहाँ पे प्लेसमेंट की बात है वो हम खुद करते हैं। इतने सक्षम हम हैं कि हम बच्चों की प्लेसमेंट खुद देखें। तो कंपनीज़ का क्या रोल? आज आप जॉब पॉलिसी की जो है वो मांग कर रहे हैं कि आपके लिए जॉब पॉलिसी होनी चाहिए। उस वक्त आपको रिक्रूट करते वक्त ये गारंटी थी कि गवर्नमेंट आपको इन फ्यूचर जॉब पॉलिसी जो है वो देगी? देखिए, वहाँ पे MHRD गाइडलाइंस में करियर कार्ड लिखा है कि ईयरली बेसिस पे हमारा अप्रेजल, वो अप्रेजल हर एक ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि अप्रेजल न सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस को लेकर देखा जाए, बल्कि अप्रेजल हमारी डेवलपमेंट भी। अगर हमने बेहतर कार्य किया है तो हमारा अप्रेजल होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, इन टर्म्स ऑफ अलाउंसेस। वो आज तक नहीं हुआ। वो तो है गाइडलाइंस में, लेकिन आज तक तो नहीं हुआ। अगर हमारी डेवलपमेंट 10 साल से हुई होती, 2000, 3000, 5000 का इंक्रीमेंट हुआ होता कंटिन्यूस बेस पे, आज हम रोड पे ना आते, आज हम आपके सामने यहाँ पे खड़ा ना होते, आज हम स्कूल में होते। तो बिल्कुल ये एक सवाली निशान है सरकार पे, जो उन्हें वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। जो गाइडलाइंस में लिखी गई थी सारी चीज़ें वो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की। हमने जो अपना काम है वो बखूबी निभाया है। अगर हम में किसी भी एक भी वोकेशनल ट्रेनर की कहीं पे कोई कमज़ोरी है, आप दिखाइए, आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। एनरोलमेंट 1:100 से ज़्यादा है। क्यूरिकुलम हम फ्रेम कर रहे हैं, बाकी सारे कार्य जो हम कर रहे हैं।
हमारी डेवलपमेंट कहाँ है? जहाँ तक देखा जाए पिछले कुछ सालों में वेव ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो देखा जा रहा है, न सिर्फ आपके द्वारा, आपके अलावा भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मैदानों में और जॉब के लिए वो भी जो है वो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही देखा जाए नए स्टूडेंट भी जो है वो कॉलेज से अब आ रहे हैं, बाहर यूनिवर्सिटी से निकल कर बाहर आ रहे हैं। आपके मुताबिक सरकार को किसे प्रेफर करना चाहिए, आपको या जो नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं? देखिए, एक बात आप समझिए, अगर आप किसी को भी एंगेज करोगे, किसी कार्य के लिए एंगेज करोगे ना, हम अगर अपना जॉब कर रहे हैं, अगर हमारा वहाँ पे फेलियर है, हमें निकाल दीजिए। लेकिन अगर हम वहाँ पे अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप हमें क्यों निकालेंगे? अगर हमारे पास 10 सालों का एक्सपीरियंस है, 10 सालों में हमारी जो एनरोलमेंट और रिजल्ट से आप देखिए, बोर्ड की देखिए, 2018 से वो जंप किए हैं, फ्रॉम 40-50% से वो 70% जंप किया गया है। कब से? जब से वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया है, जब से हमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो निकालने की बात कहाँ से आती है? ऑब्वियसली हमारा हक बनता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि हमारे लिए डेवलपमेंट देखी जाए। वो तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देती है ना इन चीज़ों की, तो कहाँ है वो डेवलपमेंट? क्या कुछ स्ट्रेटजी जो आपकी स्टेप्स है आगे देखने को हमें मिलेगी? देखिए, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो रोड पे आए, जब तक ना वो तंग आके सिस्टम के फेलियर को देख के एक डिसीजन लेता है कि नहीं, मुझे रोड पे आके अपनी बात रखनी है। क्योंकि जब वो हर एक जगह पे नाकाम होता है तो फाइनल रिजल्ट उसका रोड ही होता है। हमने भी 10 साल से बहुत कोशिश की थी हमारी बात को सुना जाए, जो कि नहीं सुना गया, हमें रोड पे आना पड़ा। लेकिन अब भी अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम इसके बाद जो कुछ भी करने वाले हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पे होगी। 10 साल हो गए, बहुत हो गया, अब इसको और ना बढ़ाएं।